हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बर्ड बॉक्स। मूवी की शुरुआत में हमें मेलोरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने दो बच्चे होते हैं। मेलोरी और वो दोनों बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। अब मेलोरी उन दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रही हूँ और फिर हम नदी की तरफ जाएंगे और तुम लोगों को वो पट्टी तब तक नहीं खोलनी है जब तक मैं न कहूँ। अगर तुमने वो पट्टी खोल दी तो तुम जान से मारी जाओगी। अब ये तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे एक बोट होती है। ये तीनों बोट में बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं। अब हमें मूवी में 5 साल पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मेलोरी दिखाई देती है जो कि पेंटिंग बना रही होती है क्योंकि मेलोरी एक पेंटर है। तभी मेलोरी के पास मेलोरी की सिस्टर आती है। मेलोरी की सिस्टर मेलोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। अब वो दोनों न्यूज देखते हैं। न्यूज से उन्हें पता चलता है कि दुनिया में लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं, लेकिन लोग अपनी जान क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, किसी को भी पता नहीं। अब मेलोरी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए जाती है क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट होती है। हॉस्पिटल पहुंचकर मेलोरी वहां देखती है कि लोग वहां भी अपनी जान ले रहे हैं, इसलिए मेलोरी अपनी सिस्टर के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। मेलोरी सड़कों पर देखती है कि हर कोई अपनी जान ले रहा होता है, लोग एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं और ये एक तरीके का वायरस है जो कि इनके शहर में भी फैल चुका है। अब मेलोरी की सिस्टर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, इसलिए वह कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मेलोरी अपनी सिस्टर को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से कार पलट जाती है जिसकी वजह से उसकी सिस्टर की मौत हो जाती है। अब मेलोरी इधर उधर भागने लगती है। एक लेडी उसे भागते हुए देख लेती है। वह लेडी उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है, लेकिन जब तक वो लेडी मेलोरी को उठाती है तब तक वो लेडी कुछ देख लेती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब हम लोगों को पता चलता है कि ये वायरस छूने से या सांस लेने से नहीं फैल रहा है बल्कि कुछ देखने से फैल रहा है। अब मेलोरी उस लेडीज को देख रही होती है जो कि उसे बचाने के लिए घर से बाहर आई थी, लेकिन वह सीधे जाकर कार में बैठ जाती है। तभी भागता हुआ टॉम नाम का एक लड़का आता है जो मेलोरी को उठाकर उसी घर में ले जाता है और हम देखते हैं कि जो लेडीज उस कार में बैठी हुई थी वो कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे उस लेडीज की भी मौत हो जाती है। जब मेलोरी घर के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और कई लोग होते हैं। बूढ़ा आदमी मेलोरी से कहता है कि जो लेडीज तुम्हें बचाने के लिए आई थी वो मेरी पत्नी थी जो कि अब मर चुकी है। ये सुनकर मेलोरी को बहुत दुख होता है। वह उस बूढ़े आदमी से सॉरी कहती है। अब सभी लोग अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए किसी को भी कॉल नहीं लग रही थी। अब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि जो वायरस इनके शहर में फैला हुआ है वो पूरे देश में बहुत तेजी से फैल चुका है जिससे देश की आधी आबादी खत्म हो चुकी है। अब टॉम सभी को बताता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वहाँ के एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने अपने एक साथी की जान ले ली और खुद भी मर गया। अब इन्हें पता चल जाता है कि ये वायरस देखने से फैल रहा है, इसीलिए ये घर की सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर लेती है। अभी सभी इसी घर में बंद रहते हैं। इस तरह से रहते रहते इन्हें बहुत दिन हो जाते हैं। लोगों के पास जो खाना था वह खत्म हो चुका था। अगर इन लोगों को अब जिंदा रहना है तो बाहर से इन्हें खाना लेकर आना होगा। अब इस घर का जो ओनर होता है वह सभी लोगों से कहता है कि घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं जिससे हम घर के बाहर देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि कैमरे में देखने से वो वायरस फैलता है या नहीं। अब वो ओनर कहता है कि तुम लोग मुझे चेयर से बांध दो और फिर मैं लगातार स्क्रीन पर देखता रहूंगा और अगर वो वायरस मुझे इन्फेक्टेड कर भी देता है तो मैं बंधा होने की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ओनर को चेयर से बांध देते हैं और ओनर लगातार फुटेज को देखता रहता है। उस ओनर के धीरे धीरे एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे वह खुद की ही जान ले लेता है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि उस वायरस को चाहे फेस टू फेस देखो या स्क्रीन पर वो वायरस तुम्हें इन्फेक्टेड कर ही देगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो लड़की अभी उस वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित। अब इन लोगों का खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब ये लोग खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं जिसके लिए ये प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग गैराज में जाते हैं जहाँ पर कार होती है। ये लोग कार के शीशे को पेंट कर देते हैं। अभी सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और ये लोग कार को जीपीएस की मदद से चलाते हैं। इन लोगों को रास्ते में उस वायरस का एहसास भी होता है, लेकिन ये लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और किसी तरह से स्टोर तक पहुँच जाते हैं। अभी सभी लोग जल्दी से खाना इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक आदमी बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। अंदर आने से रोकने के लिए इन्हीं में से एक आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे उस आदमी की भी मौत हो जाती है। अभी लोग खाना लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेलोरी और टॉम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है। जो दूसरी प्रेग्नेंट लड़की है वो दरवाजा खोल देती है और उस आदमी को अंदर ले लेती है, जिससे सभी लोग उस प्रेग्नेंट लड़की पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इनके पास इतना खाना नहीं है
कि और लोगों को खिला सके। वो आदमी बताता है कि ये अपने साथियों के साथ अपने घर पे छिपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और उन पागल लोगों ने मेरे दोस्तों की आंखों की पट्टियां हटा दी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गए और अपनी जान ले ली। और मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग आया और उन पागल लोगों पर वो वायरस असर नहीं करता, इसलिए वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैलोरी को दर्द शुरू हो जाता है और उसकी घर पर ही डिलीवरी हो जाती है और साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। अब यहाँ पर 2 बच्चे हो जाते हैं और जो आदमी इनके घर पे आया हुआ था वो भी एक पागल था। उसने सभी लोगों से झूठ कहा था, वो भी उन्हीं पागलों में से एक था। अब वो पागल आदमी खिड़कियों पर लगी कवर को हटा देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वह खिड़की के बाहर देख लेता है, जिससे वह भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वह खुद की ही जान ले लेती है। अब वो पागल आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखें जबरदस्ती खोलता है, जिससे वह भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो अपने आप को खत्म कर लेती है। अब इससे पहले कि वो पागल आदमी किसी और को मारता, वहाँ पर टॉम आ जाता है और टॉम उसमें गोली मार देता है, जिससे वो पागल आदमी भी मर जाता है। अब यहाँ पर टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे बचे हुए थे। अब धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। ये लोग किसी तरह से इसी घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर मैलोरी की बेटी और साथ ही जो दूसरी औरत थी उसका बेटा था। मैलोरी जब भी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती थी तो वह अपने बच्चों की आंखों पर और खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती थी। साथ ही वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी देती है कि आंखें बंद करके एक दूसरे की आवाज को कैसे पहचानना और एक दूसरे के करीब कैसे रहना है। अब एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आता है। वो आदमी टॉम से कहता है कि हम जहाँ पर है वहाँ पर वायरस नहीं है और ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित और यहाँ पर भरपूर खाना भी है। तब टॉम कहता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो आदमी टॉम को बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा और वो आदमी टॉम को लोकेशन भी बताता है। टॉम जाना चाहता है लेकिन मैलोरी मना करती है, क्योंकि मैलोरी को ऐसा लगता है कि शायद वो वही पागल लोग हैं जिन पर वायरस असर नहीं करता। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे बात करके मुझे पता चल चुका है कि वो नॉर्मल लोग हैं। टॉम मैलोरी से कहता है कि हम इतने सालों से यहीं पर हैं, हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। अब मैलोरी टॉम की बात मान जाती है और सुबह होते ही वो चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही वहाँ पर वो पागल लोग आ जाते हैं। अब टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो, मैं उन पागल लोगों को देखता हूँ। टॉम किसी तरह से 2 लोगों को गोली से मार देता है, लेकिन टॉम को समझ आ जाता है कि अगर इन लोगों को रोकना है तो मुझे अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी। अब टॉम अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तभी टॉम उस इनविजिबल एंटिटी को देख लेता है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद को खत्म कर लेता है। इतनी देर तक टॉम नहीं आया, इसलिए मैलोरी समझ चुकी थी कि टॉम मर चुका है। अब मूवी वहीं प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर मैलोरी ने बच्चों से कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रही हूँ और किसी भी कीमत में तुम लोगों को अपनी आंखों से पट्टी हटाना नहीं है। अब वो लोग नदी के किनारे जाकर बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब मैलोरी को एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी मैलोरी से कहता है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। मैलोरी समझ जाती है कि ये भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये भी पागल है। मैलोरी उस आदमी पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो आदमी मैलोरी तक पहुँच जाता है। वो आदमी मैलोरी की आंखों की पट्टी खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी किसी तरह से उस आदमी को मार देती है और फिर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगती है। काफी सफर तय करने के बाद मैलोरी को कुछ सामान की जरूरत होती है, इसलिए वह अपने बच्चों की कमर को रस्सी से बांधती है और रस्सी के दूसरे छोरे को बॉक्स में रखकर एक घर की ओर जाने लगती है। वो इनविजिबल एंटिटी मैलोरी को बहुत परेशान करती है। मैलोरी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उस इनविजिबल एंटिटी को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। मैलोरी के दोनों बच्चे बोट में बैठे हुए होते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर मैलोरी की बेटी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है। उस बच्ची के सामने वो इनविजिबल एंटिटी आ जाती है। वो बच्ची उसे छूने वाली होती है, लेकिन तभी मैलोरी रस्सी को खींच लेती है। मैलोरी अपनी बच्ची को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बोट से नीचे मत उतरना, फिर तुम बोट से नीचे क्यों उतरी। अब मैलोरी अपनी बच्ची को वापस बोट में ले आती है और तीनों आगे बढ़ने लगती हैं। अब मैलोरी अपने दोनों बच्चों को और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और जब इनकी बोट जा रही होती है तो एक झरने से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और ये तीनों बच जाते हैं। और अब ये तीनों जंगल के रास्ते पैदल ही अपना सफर शुरू करते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मैलोरी का पैर एक जगह पर अटक जाता है, जिससे मैलोरी गिर जाती है और अपने बच्चों से अलग हो जाती है। अब मैलोरी के बेटे के पास वही इनविजिबल एंटिटी आती है। वो एंटिटी मैलोरी की आवाज में मैलोरी के बेटे से कहती है कि तुम्हें अपनी पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैलोरी का बेटा अपनी आंखों से पट्टी हटाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मैलोरी आ जाती है। अब वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगती हैं और वो इनविजिबल
मेल एंटिटी उनका लगातार पीछा करती है। मेलोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर हिम्मत बांधती है और किसी तरह से उस घर तक पहुंच जाती है जहाँ से मेलोरी को कॉल आया था। मेलोरी दरवाजा ठोकते हुए कहती है कि चाहे मुझे अंदर मत आने दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। दरवाजा खुल जाता है, मेलोरी अंदर चली जाती है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। अंदर जाकर मेलोरी को पता चलता है कि एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसीलिए ये लोग सुरक्षित है। अब मेलोरी राहत की सांस लेती है और उसे लगता है कि अब मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। मेलोरी ने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था, इसलिए वह अब अपने बच्चों का नाम रखती है। मेलोरी अपने बेटे का नाम टॉम के नाम पर टॉम रखती है और बेटी का नाम ओलंपिया रखती है। दोनों बच्चे अपना नाम पाकर बहुत खुश होते हैं। मेलोरी पहली बार अपने बच्चों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।